भाई मैं अपना मंगलसूत्र तो दिखा दूं, पोता। दो दो अभी भी ना दोस्ती करना लीजिए, कोई देश या भाषा मायने नहीं रखन। दोस्ती क्या के दगड़ है सकी, कोई देश वाले दगड़ है सकी। तो जैसे हमचिन यहाँ बैठ रही एक कुमाऊं नेपाल। हाय प्रणाम जीवजात। पिछले हफ्ते शनिवार के दिन मैंने आप लोगों को मिलाया था अपनी एक फ्रेंड से जिसका नाम था रोशनी, और जिनके साथ मैं पूरे 25 सालों से हूँ। और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अपनी दूसरी फ्रेंड से, जो कि ये हैं, और इनका नाम और ये कहाँ से हैं ये खुद ही बताएंगी। बीना अपना परिचय दो। नमस्ते, मेरा नाम बीना शर्मा है, मैं नेपाल से हूँ। मैंने इनके लिए भी 10 क्वेश्चन तैयार करके रखे हैं, और ये मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगी और ये आंसर देंगी। तो आपको पता चलेगा कि नेपाल में और इंडिया में इनको कैसा लगा, क्या है, वो सब मैं इनसे पूछने जा रही हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन इनके लिए है कि बीना, तुम नेपाल से ना किस साल में यहाँ आई थी? कौन सा साल था? 1998 में आई थी। 98 में। तो बीना, जिस समय तुम्हारी शादी हुई उसमें क्या उम्र थी तुम्हारी? मेरी 16 साल की थी। अच्छा, 16 साल। हाँ, बहुत छोटी थी मैं। अच्छा, छोटे में शादी हो गई थी। अब बताइए, 16 साल में आजकल तो हम अपने बच्चों को मतलब खाना भी खुद से खिलाते हैं, और इनकी शादी 16 साल में हो गई थी। तो 16 साल से इन्होंने गृहस्थ जीवन जिया है, और कैसे इन्होंने अपने घर को संभाला होगा, कैसे फैमिली को संभाला होगा, ये सोचने वाली बात है कि उस टाइम पे 16 साल में इनकी शादी हो गई थी। पहली बार बीना जब तुम मुझसे मिली, क्योंकि आज से 24 साल पहले जब मैं भी यहाँ पे आई थी, तो हम पहली बार जब मिले थे, तो उस समय पर तुमको क्या लगा था मुझे देख के? क्या मतलब क्या फील आया, या क्या सोचा तुमने मुझे देख के? आपको देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोस्ती बनाए तो आगे तक जाएगी, मतलब भरोसा, ये दोस्ती में होता है ना भरोसा। ये हाँ, भरोसा था, और विश्वास, साथ हमेशा सपोर्ट करना। हाँ हाँ, ये सब आपको देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे ही हम लोग साथ में रहते हैं। और पहली बार जब मैंने बीना को देखा था, जब मैं पहली बार बीना से मिली थी, तो इनका एक बेटा था छोटा। तो और मैं बिल्कुल शादी करके आई थी यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब इनको देखा तो मुझे लगा कि शायद ये मुझसे बड़े ही होंगे, तो मैंने इनको भाभी कहना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जब हमारी आपस में बात हुई और हमने एक दूसरे को जाना अच्छे से, तब पता चला कि ये तो बहुत छोटी है मुझसे। तो फिर मैंने उसके बाद इनका नाम लेना शुरू कर दिया, और आज भी मैं इनका नाम लेके ही बात करती हूँ, और ये मुझे भाभी कहती हैं अब। तो चौथा क्वेश्चन है मेरा बीना, कि इतनी छोटी उम्र में तुम, मतलब 16 में तुम्हारी शादी हो गई थी, और इतनी छोटी उम्र में तुम नेपाल से इंडिया आ गई यहाँ पे रहने के लिए। तो यहाँ पर जब तुम आई ना रहने के लिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसी परेशानी लगी तुम्हें? क्योंकि तुम उम्र बहुत ही ज़्यादा छोटी, 16 ईयर कुछ भी नहीं होता आज के हिसाब से, 16 ईयर कुछ भी नहीं होता। तो उस उम्र में तुम वहाँ से यहाँ आ गई, तो तुम्हें कुछ ऐसी परेशानियाँ तो जरूर हुई होंगी, जो मतलब कंट्री ही पूरी चेंज हो गई, देश ही पूरा चेंज हो गया नेपाल से इंडिया आना। तो क्या तुमको ऐसा कुछ परेशानी लगी यहाँ पे जो अभी भी याद आती हो? सबसे पहला तो भाषा नहीं आती समझ में। हाँ। तो फिर ये हम लोग नेपाल के लोग सोचते थे ना, इंडिया जाते हैं तो बाहर नहीं निकलना होता है, कमरे में बंद रहते हैं। हाँ। किसी से बोलना नहीं होता है, ये सोचते थे। फिर बाद में धीरे धीरे सब लोग मिले, तो हम लोग थोड़ा बाहर निकलने भी सीखी मैंने। तो अपने आप को थोड़ा बाहर निकल के घूमना फिरना शुरू कर लिया। यही मेरे को अच्छा लगा बाद में धीरे धीरे कि हाँ, इंडिया में भी ऐसा होता है, हम लोग घूम फिर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा ही लगता था, क्योंकि उस टाइम पे ये भी बहुत छोटी रही होंगी, बहुत ही छोटी, 16 ईयर की थी बता रही है वो। तो और मैं 18 ईयर्स की थी। 18 ईयर्स की थी, तो 18 ईयर्स भी बहुत कम होता है आज के हिसाब से। तो 16 में इनकी शादी हो गई थी, 18 में ये इंडिया आई थी। इनका कहने का मतलब ये है। तो और उस समय इतनी कम उम्र में जब ये एक अननोन सिटी में, अननोन मतलब दूसरी कंट्री में आके रहने लग गई, तो ऐसे में जब मैं भी इनसे मिली, हम दोनों आपस में मिले, तो बहुत, मैं भी उत्तराखंड से थी, तो दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
और बहुत कुछ चीज़ें हम में सेम भी थी, तो तब से दोस्ती चली आ रही है हमारी। पांचवा क्वेश्चन मेरा है कि उत्तराखंड, जैसे कि बिना उत्तराखंड की कुछ चीज़ें होती हैं ना जो नेपाल में भी होती हैं, नेपाल की भी कुछ चीज़ें होती हैं जो उत्तराखंड में होती हैं। इवन भाषा में भी कुछ शब्द हमारे ऐसे आते हैं जो उत्तराखंड में भी होते हैं और नेपाल में भी होते हैं। तो बहुत ही सारी ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं हमारी उत्तराखंड और नेपाल में। बहुत कुछ चीज़ें समान हैं, एक समान है मतलब। तो तुम ऐसी कोई चीज़ बताओ, क्योंकि जो एक सा है, जो समान है, जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो तो मुझे पता है और शायद लोगों को भी मालूम होगा। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारे नेपाल की ही हो और वहीं मिलती हो, ऐसी कोई चीज़? हमारे वहीं पे जो मिलती है वो तो सेल रोटी होती है। सेल रोटी, अच्छा। हाँ। अच्छा। तो और होता है तिल का अचार होता है, आलू उबालते हैं, उसमें खीरा हीरा काट के, धनिया सब डाल के, नींबू निचोड़ के। अच्छा। वो कहीं नहीं मिलता, खाली सिर्फ हमारे नेपाल में मिलता है। अच्छा, वो सिर्फ नेपाल में मिलता है। और जो ये सेल रोटी है, ये क्या सेल चीज़ रोटी है? भी वो चावल का बनता है। अच्छा। चावल को भिगा के पीस के उसमें चीनी और घी डाल के फुला के रख देते। अच्छा। फिर वो तेल में बनाया जाता है। अच्छा अच्छा। तो सेल रोटी और एक तिल का अचार। हाँ जी। ये इनका मानना है कि वो सिर्फ नेपाल में ही मिलता है, नेपाल में ही अच्छा भी बनता होगा। तो दो चीज़ें तो ये हो गई नेपाल की जो डिफरेंट है। हाँ। हमारे उत्तराखंड जैसे रहता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हमारी सेम रहती हैं। छठा क्वेश्चन मैं इनसे पूछने वाली हूँ कि हमने भी ना लगभग 24 साल साथ में गुजार दिए। हाँ। अगर मैं बाहर भी चली गई हूँ, अब मैं बाहर रहती हूँ, तो उसको अगर कट कर दिया जाए तो फिर भी हमारे 18 साल, लगभग 18 या 17 साल फिर भी हम साथ में रहे हैं। तो क्योंकि मैं 9 साल पहले यहाँ से चली गई, और वो टाइम अगर मैं ना मानूँ, हालांकि हम कनेक्टेड रहे हैं, फिर भी हम लोग, मैं आती हूँ, इनसे मिलती हूँ, ये भी मुझसे मिलते हैं, लेकिन अगर उस भी टाइम को हटा दिया जाए तो भी हमारे 17-18 साल साथ में बीते हैं। तो कोई भी ना ऐसा 17-18 साल में कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो मतलब कुछ ऐसी याद जो तुम्हारी मेरे साथ में हो, हम दोनों की कोई ऐसी याद जो तुम्हारे दिमाग में हो कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी थी, ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई पल, कोई याद है तुम्हें ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बंद कर दो। अब सब बातें तो बता नहीं सकते। हाँ। लेकिन वो जब बच्चे छोटे थे ना, तब हम लोग साथ में खाना खाना, हाँ, आना हाँ। जाना, तो बच्चों के साथ घूमने जाना, कहीं भी जाना हो, अगर हम दोनों में फैमिली में किसी का भी घर में परेशानी हो तो एक हाँ। दूसरे के हेल्प करना, ये सब चीज हम लोग के हाँ। बहुत अच्छा था। हाँ। वो अच्छा लगता है, जब वही याद रहेगी हमेशा। हाँ, वो याद तो हमेशा रहेगी। मैं जब शादी करके आई थी यहाँ पे, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इनका एक बेटा था पहले से, 5 साल का शायद ना, ऐसी कुछ था, 5 साल के लगभग था वो, 4 साल का था वो। तो उसके बाद जब मैं आई और फिर हम दोनों ने, मतलब इनकी बेटी हुई है, मेरा बेटा हुआ है, हम दोनों ने साथ में ही कंसीव किया था। और एक साइड रूम में ये रहती थी, एक साइड मैं रहती थी, एक ही मकान में, उस साइड ये रहती थी, इस साइड मैं रहती थी। तो बहुत चीज़ें हमारी साथ में होती थी, जैसे कि कुछ खाने का मन है तो हम दोनों ही खा लेते थे साथ में, दोनों के ही हस्बैंड ड्यूटी में रहते थे तो हम एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। और दोनों बच्चों को लेके छत पे दोनों, जाना, हाँ, बच्चों को मालिश करना, मालिश भी, जब हम, ये भी आ गई थी नेपाल से करते अपने हैं। बेबी को लेके, और मैं भी आ गई थी उत्तराखंड से, और दोनों साथ में हम लोग उनकी अपब्रिंगिंग जो है हम साथ में ही कर रहे थे। और लगता ही नहीं था कभी बच्चे अलग हैं, ऐसा लगता था जैसे साथ में ही खेल रहे हैं, साथ में ही परिवार के ही बच्चे, ऐसा लगता था। तो ये ना साथ में रहने का, यही मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था और अभी इस वीडियो में भी बोल रही हूँ कि रिश्तेदारी ना पीछे रह जाती है यहाँ पर, जब दोस्त बनते हैं और हम लोग साथ में टाइम बिताते हैं एक दूसरे शहर में जाके, बिल्कुल अननोन लोगों के बीच में, तो रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारे साथ होते हैं, हमारा साथ देते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं। तो वो हमेशा अच्छे होने चाहिए, है ना बीना? जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, हर बात शेयर भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने फैमिली से जो शेयर नहीं कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ पूरा वो भी शेयर हो जाता है, वो भी शेयर हो जाता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम झिझकते हैं, फैमिली में नहीं बता सकते, या फिर हमको ये लगता है कि फैमिली में बताएंगे तो शायद वो लोग चिंता करेंगे या परेशान हो जाएंगे, इसलिए भी हम लोग कई बातें नहीं बताते हैं फैमिली में। तो ऐसे में दोस्त ही याद आते हैं और दोस्तों से सब कुछ शेयर हो जाता है।
तो मैं दूर भी रहूं तो कॉल करते हैं एक दूसरे को और एक एक घंटा हम बात करते हैं, पूरे बात शेयर कर लेते हैं, सारी बातें हम लोग शेयर कर लेते हैं और घंटों तक हम दोनों लगे रहते हैं बातें और करने दिल पे में। कोई बोझ ही नहीं रहता, दिल पे कोई बोझ ही नहीं रहता, क्योंकि अगर परेशान भी, हम मेंटली परेशान है, कुछ डिस्टर्ब है, कुछ परेशानियां हैं, तो आपस में शेयर कर लेते हैं और मन शांत हो जाता है। तो यही एक अच्छा साथ होना भी बहुत जरूरी है। अपब्रिंगिंग बिल्कुल अकेले की है, हम लोग बिल्कुल अकेले पाले हैं अपने बच्चों को। तो ऐसे में, और हम लोग बाहर रहते थे तो अपने बच्चों को किसी के साथ छोड़ भी नहीं सकते थे, और इतने छोटे बच्चों को लेके कहीं जाने का भी इतनी ज्यादा सही नहीं लगता था, हम लोगों को मुश्किल होता था। तो इसीलिए हम साथ में तो रहे हैं, लेकिन हमने कहीं घूमा नहीं, कहीं हम बाहर ज्यादा गए नहीं हैं। और अब तो दोनों के बच्चे बड़े हो गए हैं, इनका बेटा जो है उसकी शादी भी हो चुकी है, और बेटी है वो भी बड़ी है, और मेरे भी बेटा भी और बेटी भी, मेरे भी दोनों बच्चे बड़े हैं। तो अब जाकर के हमें लगता है कि हाँ, अब एक नई जिंदगी शुरू हो गई है फिर से। थोड़ा घूमना फिरना अब हम कर सकते हैं, जिम्मेदारी से धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। हाँ, अब धीरे धीरे उनकी शादी हो जाएगी, इनके बेटे की हो चुकी है, मेरे भी बच्चों की होने लगेगी, तो फिर अब हम इन चीजों के लिए टाइम निकाल सकते हैं, है ना। बिना, तुम जैसे यहाँ रहती हो, एक बार तुमने मुझसे कहा भी था कि तुम्हारी कोई सहेली है जो वहाँ रहती है दिल्ली में, है ना। तो ऐसे ही तुम्हारे वहाँ के, जैसे नेपाल के तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ में तुमने अपनी मतलब पहले की एजुकेशन ली, प्री एजुकेशन 5th तक पढ़े होगे या 9th तक पढ़े होगे, तो कुछ ऐसे दोस्त होंगे तुम्हारे खास, तो मिस करते होगे तुम उनको। हाँ, बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि हम लोग लंच टाइम पे, बताया हमारा घर में पास में था, फिर भी हम लोग दौड़ के जाते थे, लंच करके आ जाते थे। हाँ। और खेलना, कहीं खाना रख दिया, उधर दौड़ के उनके घर पे चले जाते थे, कभी वो चली आती थी, ऐसे करके हम लोग ना बहुत सारे दोस्त थे, अच्छे भी थे, अभी भी है। और बहुत सारे लोग विदेश गए हैं, अमेरिका गए हैं, कोई लोग नेपाल में अपना बिजनेस कर रहे हैं, सब लोग। हाँ, क्योंकि शादी के बाद सब लोग इतनी दूर दूर हो जाते हैं, और ये तो खैर इनकी तो कंट्री ही चेंज हो गई है। पर शादी के बाद मोस्टली ऐसा होता है कि लड़कियां बहुत दूर दूर चली जाती हैं, तो उनका ना दोस्ती निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना कि सोशल मीडिया बहुत मतलब बुरा एक तालाब है, मतलब सोशल मीडिया, लेकिन सोशल में बहुत अच्छा रोल भी प्ले करता है सोशल मीडिया, क्योंकि आज सोशल मीडिया ही है जिसके थ्रू हम लोग अपने दोस्तों से भी कनेक्ट हो जाते हैं, और काफ़ी लोग जो पहले एक गैप आ गया था वो लोग मिल भी जाते हैं सोशल मीडिया में। तो माना कि सोशल मीडिया बहुत गंदा है, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। तो आप बुरे पहलू को पकड़िए मत, अच्छे पहलू को पकड़िए। तो जो दोस्त दूर हो जाते हैं उनको ढूंढिए, उनसे मिलिए। तो ये एक सोशल मीडिया का अच्छा रोल है, यहाँ पे सब लोग मिल जाते हैं आपस में। बिना, ये मेरा 10वां क्वेश्चन है तुमसे कि जैसे हमारी दोस्ती है, हम लोग 24 साल से साथ में हैं, ऐसा नहीं होता है कि हम हमेशा मिलते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। कभी कभी हम खाली फ़ोन पे ही बात करते हैं। अभी हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, तो फिर भी जैसे दोस्ती हम लोगों की इतनी अच्छी है, गहरी है, और इतने समय से हम लोग साथ चल रहे हैं, साथ दे रहे हैं एक दूसरे का। तो अगर जैसे आज की जो जनरेशन है, उनको तुम दोस्ती करने के लिए या दोस्ती निभाने के लिए, कि मतलब दोस्ती को ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, उसके लिए तुम क्या मैसेज दोगे दर्शकों को, कि क्या क्या ऐसी चीज होनी चाहिए कि तुम्हें ऐसे दोस्ती में ऐसे रहना चाहिए, तो क्या मैसेज दोगे? दोस्त मैंने बहुत देखा है, लेकिन दोस्ती ऐसे निभाना चाहिए कि हम लोग किसी बात को हम बोल देते हैं ना, वो बात फिर दूसरे से जाके कई लोग बता देते हैं। ये चीज ना बताना नहीं चाहिए। और अरे उसके घर में ऐसा हो रहा है करके कोई दोस्ती लोग मजाक भी करा देते हैं। ये भी चीज नहीं करना चाहिए। दोस्ती है तो ये बहुत अच्छे सच्चे मन से निभाना चाहिए। अरे उसकी तकलीफ तो हमारी भी तकलीफ है। हाँ, दोनों मतलब जो भी दोस्ती है वो अच्छे से निभाना चाहिए। ठीक, बिल्कुल इनका मैसेज वही है कि अगर दोस्ती करो आप, तो एक ईमानदारी बीच में होनी चाहिए, कि अगर आप किसी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, किसी के साथ इतना टाइम बिता रहे हो, और अपने मन की बात अपनी फैमिली से ना कह के अपने दोस्त से शेयर कर रहे हो, तो उस दोस्त का भी ऐसा इतनी ईमानदारी होनी चाहिए उस दोस्त की, कि वो आपकी पर्सनल बातें या आपकी जो बताई गई बातें हैं उनको किसी दूसरे के पास जाकर के आपको कोई मजाक का पात्र ना बनाते हो। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, आपके मन की निकलवा लेते हैं, और फिर सडनली कहीं दूसरी जगह जाते हैं और वहां बैठते हैं, तो फिर वो आपकी ही बातें करते हैं।
तो ये क्या होता है कि ये दोस्ती दुनिया बिल्कुल गोल है और ये चीज़ें जो होती हैं घूम के सारी फिर आती हैं पास में। तो अगर सोचो कि आप एक अच्छे दोस्त हो और आपके दोस्त ने आपको कोई बात बताई है और आपने बाहर जाके कह दी और वो घूम करके वो बात फिर आपके दोस्त तक पहुंच गई, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी उस दोस्ती में भरोसा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसीलिए भरोसा होना बहुत जरूरी है, ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और जहाँ इतना सारा हम खाना इतनी सारी चीजें पचा जाते हैं तो वहाँ कुछ बातें भी पचा लेनी चाहिए, अपने पेट में रखनी चाहिए। दोस्तों के साथ ईमानदारी से रहना चाहिए, कभी भी किसी भी दोस्त को हर्ट मत करो। हाँ, कुछ गलतियां हो रही हैं तो जरूर उनको सुधारो, डांटो, लेकिन दोस्ती ऐसे की जाती है कि छोड़ी नहीं जाती फिर, तब तो दोस्ती है, वरना 2-4 दिन के लिए तो फिर अजनबी भी दोस्त हो जाते हैं, वो भी मिल जाते हैं, चले जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि दो दोस्तों को आपस में लड़वाने के लिए या उनका बॉन्ड खत्म करने के लिए लोग बीच में कुछ कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, तो उससे क्या होता है दोनों तरफ कड़वाहट हो जाती है। लेकिन होना क्या चाहिए कि अगर आप कुछ सुन रहे हो कि हम आपके दोस्त ने कुछ कहा है तो जाके स्ट्रेट उससे पूछिए आप कि क्या ये बात हुई है, क्या ऐसा कहा है, तो वो बात वही क्लियर हो जाएगी वो बात। तो किसी की बातों में आके अपनी दोस्ती को मत खत्म कीजिए, क्योंकि दो अच्छे दोस्त भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और जो इनके हस्बैंड है वो पहले मुझे भाभी कहा करते थे, जब मैं शादी करके आई थी तो वो मुझे भाभी बुलाते थे, लेकिन कुछ समय बाद फिर उन्होंने कहा कि तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी लगती हो, तो मैं तो नाम ही लूँगा। तो मुझे अच्छा लगा और तब से आज तक वो मेरा नाम ही लेते हैं और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरा नाम लेते हैं, मैं भी भैया बोलती हूँ। तो रिस्पेक्ट नाम लेने जरूरी नहीं है कि आप किसी को किसी रिश्ते से ही बुलाएं तो ही रिस्पेक्ट मिलती है। रिस्पेक्ट आप किसी का नाम भी ले रहे हैं, आपके मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, व्यवहार में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो मैंने वहाँ से आपके लिए हाँ एक माला है हमारे उधर का, अच्छा, मोती को पोते बोलते हैं। पोते? हाँ, इसको पोते बोलते हैं। अच्छा माला है। अच्छा, मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इसको देख के आप हमेशा मेरे को याद करते रहिए। अच्छा, बहुत सुंदर है। तो इसको मैं आपको पहनाती हूँ। हमारे उधर का है, इसको मैं ये मोती का अच्छा पोते बोलते हैं। वाह, देखिए ये बिल्कुल रेड मोतियों की माला है। हाँ। और इसको पोते बोलते हैं, पोते ना? हाँ, पोते बोलते हैं इसको नेपाल में। और बीना ने मुझे गिफ्ट किया है, थैंक यू बीना, थैंक यू। और आज था हमारा ये वीडियो फिर से एक बार फ्रेंड्स को मैसेज देने के लिए कि अगर फ्रेंडशिप करते हो तो उसको अच्छे से निभाओ और अच्छे रिलेशन बनाओ। और अगर किसी फ्रेंड में कोई अच्छी बात है तो उसे एक्सेप्ट करो, खुद भी वो चीज़ को सीखो, और अगर कोई बुराई है तो उसको भी सुधार दो। ऐसे ही दोस्ती का बॉन्ड बनता है और ऐसे ही दोस्ती निभाई जाती है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। ऐसे ही हर सैटरडे को आपको किसी न किसी एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगी जो अपने घर से बाहर है और जिनका अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, और वो एक पूरे हमारे समाज के अपने नेपाल को तो बिना तुम मिस करती ही हो, ठीक है ना? बहुत मिस करती होगी, क्योंकि हम लोग ही एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं तो अपने घर को मिस करने लगते हैं। तुम्हारा तो इतने टाइम बाद आना जाना होता है तो तुम मिस भी करते होगे। तो अपने जो तुम्हारे नेपाल वाले हैं तो उनको एक मैसेज दे दो कि हाँ मैं मिस करती हूँ और मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ, शायद तुम जाने वाली हो, तो एक मैसेज उनको भी दे दो तुम। हजुरहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। सबैले मलाई हामीहरूलाई हाम्रो भिडियो देखेर हेरेर तो यसमा लाइक फलो गरिदिनु होला, धन्यवाद। तो ठीक है, जो मैंने बोलना था वो बीना ने बोल दिया है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा लगा ऐसे ही कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, थैंक यू।